हेलो दोस्तों, आप सभी का एजू पॉइंट बाय एमएस सर पर स्वागत करते हैं। आज जो है हम क्लास 12 की श्रृंखला में आप एक मोस्ट टॉपिक देख रहे हो। तो आज उसी में एक टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। तो आज हम इसका डेरिवेशन देखेंगे बहुत ही सरल भाषा और आसान भाषा में। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। बच्चा क्या है कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। तो बच्चा एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की यदि बात कर रहे हैं तो भैया देखो ध्यान से समझना इस बात को कि यहां पर हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो यहां पर भैया जब एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस पर हमने एक द्विध्रुव ले लिया जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। बच्चा इसको हमने यहाँ पर थीटा कोण पर रख लिया। किस कोण पर रख लिया? थीटा कोण पर रख लिया। ये यहाँ पर कोण बना है, थीटा कोण पर रख लिया। और यहाँ से ये बच्चा यहाँ से इसका नाम हमने रख दिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको पता है द्विध्रुव है तो इसकी लंबाई 2l होगी। क्या होगी? 2l होगी। तो भैया यहाँ पर हमने क्या बताया कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से जो मिलकर बना है उसको रखने पर जैसे हम रखते हैं तो एक उस पर बल युग्म कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। और इसी बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल युग्म भी कहते हैं। तो और जो है इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो भैया आज हम जो है इसी के बारे में डेरिवेशन देखेंगे। तो भैया जो बल युग्म होता है, बल युग्म आघूर्ण होता है, उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं और टाउ बराबर बच्चा होता है। देखो आपको पता है जब समांतर करने का प्रयास करेगा तो बच्चा जैसे ये क्षण है, अगर इसको हम ऐसे घुमाएं तो आपको पता है एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल कहां लग रहा है? नीचे। अरे भैया एक बल जब ये ऐसे घूमेगा ऐसे, इसका मतलब ये नीचे की ओर और ये कहां पर? अरे भैया ऐसे घूम रहा है, एक सिरा ऐसे, ये ऊपर उठ रहा है, ये नीचे, अर्थात यहां पर दो बल लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, अर्थात किन्हीं दो बलों अर्थात दो बल जो हैं किसी एक बल का परिमाण अर्थात हम F रख लेते हैं और फार्मूला होता है तथा दोनों के बीच की लंबवत दूरी। और लंबवत दूरी की बात करें तो बच्चा A और C है। क्या है? A और C है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर क्या लिखा? F इंटू और क्या है? AC है। आपको पता है बच्चा AC निकालना है ये वाला, तो ये पता होना चाहिए कि जब यहां पर लंब है और यहां पर ये कण है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में, कहने का मतलब क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज क्या है? A B C से अगर हम इसकी बात करें तो बच्चा आपको पता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब। लंब बोले तो बच्चा AC। अगर हम कण की बात करें तो क्या होगा? 2l होगा। इसको इधर गुणा करा दो, कहने का मतलब AC बराबर बच्चा क्या होगा? 2l होगा और क्या आ जाएगा? साइन थीटा। इतना आया। एक चीज और बच्चा समझ लो, एक E बराबर फार्मूला पढ़ा था F अपॉन में Q। अगर बच्चा इसको इधर गुणा करा दो तो आपको पता है F बराबर क्या हो जाएगा? EQ हो जाएगा। अर्थात बच्चा इन दोनों के मान यदि यहां पर रखें तो टाउ बराबर F की जगह पर बच्चा क्या होगा? F की जगह पर होगा EQ। क्या होगा? EQ। और बच्चा AC की जगह पर क्या होगा? 2l साइन थीटा होगा। बच्चा यहां टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 2ql एक जगह रख दिया, E और साइन थीटा रख दिया। आपको पता है बच्चा एक चीज और पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 2ql। क्या होता है? P बराबर 2ql। तो बच्चा यहाँ टाउ बराबर इसकी जगह P हो जाएगा, PE और क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बच्चा यही इसका फार्मूला हो गया। यदि अगर हम बात करें सदिश रूप की, अगर हम इसका सदिश रूप लिख दें तो बच्चा यहाँ हो जाएगा टाउ वेक्टर बराबर होगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है इसका जो है
सदिश रूप। तो बच्चा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो यही लगाओगे। अच्छा, यहां पर हम दो बात कर लेते हैं नोट पॉइंट में। यदि हम बात करें कंडीशन के हिसाब से, तो बच्चा केस नंबर 1 की यदि बात करें तो केस नंबर 1 का मतलब है कि यदि थीटा का मान कितना कर दिया जाए, 0 कर दे, या 180 हो, कितना हो, 180 हो। अगर आपको पता है बच्चा टाउ का मान, कहने का मतलब 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, 180 रखेंगे तब भी 0 होता है, और 0 से गुणा कराओगे पूरा 0 हो जाएगा, अर्थात ये मिनिमम हो जाएगा, अर्थात टाउ बराबर कितना, 0। और बच्चा इधर देख लेते हैं जो है केस नंबर 2। अगर हम केस नंबर 2 की बात करें तो बच्चा केस नंबर 2 की बात करें तो यदि थीटा का मान कितना हो, 90 अंश हो, तो कितना हो, थीटा का मान 90 अंश हो तो आपको पता है टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई, और यहां पर साइन 90 रखोगे बच्चा, ये मैक्सिमम के लिए हो जाएगा। टाउ बराबर क्या होगा, पीई, साइन 90 का मान बच्चा 1 होता है, तो ये हो गया। तो यही हो गया किसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युक्त। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।